शरीफा, ये अंदर रख दो। आ जाओ सौरभ। शरीफा। जी बेबी जी। हानिया कहाँ है? जी वो तो बाहर गई हैं, घर पर नहीं है। दानियाल के साथ गई? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब पता होता है शरीफा। राजदारी का हल्फ लिया तुमने हानिया से? राजदारी कैसी बेबी जी? हानिया बीबी तो ऐसा कोई काम ही नहीं करती जो मैं छुपाऊंगी। हाँ मुझे पता है, मेरी बेटी। अच्छा जाओ जाके खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। जी ठीक है बीबी जी। अल्लाह, थक गया आज तो। अम्मी अब क्या होगा अगर शहजाद मुझे ना लेने आया तो? जुल्म की इंतहा कर थी। तुम जाओ जाके अपनी हालत ठीक करो, हुलिया ठीक करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी है साले आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम? बिल्कुल ठीक। अम्मी आपके लिए कुछ लगाऊं? हाँ जाके शरीफा के साथ हेल्प करा दो, बहुत भूख लगी है, खाना जल्दी लग जाएगा। अच्छा ठीक है। सालिया, जाके अपना हुलिया ठीक करो, खाना लगने से पहले थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ। हानिया कहाँ जा सकती है? तो कैसा लगा खाना? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर भी और आपके हाथ का मजेदार खाना खाकर भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, बहुत प्यारी हो तुम। आते रहना। हम जी, राहील का बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत अहम है मेरे लिए, बहुत हार्ड वर्किंग है। थैंक यू सर। आपका घर और आपके घर वाले बहुत खूबसूरत हैं। फैमिली की इतनी मजबूत बॉन्डिंग देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस दुआ करो कि कभी किसी की नजर ना लगे। अक्सर आंधी आने से आशियाने बिखर जाते। मेरा ड्राइवर से कहें कि हानिया को ड्रॉप कर। ड्राइवर को तो मैंने राहील के लिए मेडिसिन लाने भेजा है, दानियाल उसे ड्रॉप कर देगा। नहीं, मैं खुद ड्रॉप कर देता हूँ। इतनी रात को आप क्यों ड्राइव करेंगे? दानियाल है ना। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन कैब बुक करा लूंगी। अरे नहीं, दानियाल खुद तुम्हें ड्रॉप करके जाएगा, इतनी रात हो रही है। खैरियत से जाओ। समन जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या किया आपने? दानियाल को क्यों भेजा उसे ड्रॉप करने के लिए? राहील का हाल नहीं देखा आपने? आप कहना क्या चाह? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कुछ समझ ही नहीं पाती आप। वलीद को अचानक जाने क्या हो जाता है? ऐसे आज आपको अपने घर देखकर बहुत खुशी हुई। क्या आपको सबसे मिलकर खुशी हुई? मुझे नहीं लगता मुझे आपके घर आना चाहिए था। क्या मतलब? आप क्या समझे कि मैं आपसे मिलने आई हूँ? नहीं, मुझे मालूम है आप मुझसे मिलने नहीं आई थी, पर किसी भी बहाने एटलीस्ट आप आई तो सही। और अम्मी को भी आप काफ़ी पसंद आई। मैं आज वापस जाकर अम्मी से बात करता हूँ। प्लीज दानियाल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे के लिए नाकाम हसरत बन के रह जाएं। आप फिक्र ना करो, ऐसा नहीं होगा। और मैंने आपसे वादा किया ना। दानियाल,
You don't have to worry about it. और मैं आपसे एक और वादा भी करता हूँ, मैं आपके और अपने दरमियान में कभी दौलत को नहीं आने देंगे। मैं आपकी मदर की हेल्प तो ज़रूर करूँगा उनके बिजनेस में, मगर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। वादा? वादा। अंदर नहीं आएंगे? आंटी को क्या जवाब दूंगा? हाँ ये तो है। मैं कल अम्मी के लिए अपने 1-2 क्लाइंट से ज़रूर बात करूँगी। आप राहील का ख्याल रखिएगा। श्योर। और आप अपना। बॉस का फ़ोन है? बिग बॉस का। ज़रूर अपने किसी काम के लिए कॉल की होगी। आई थिंक सो। अच्छा वो हानिया, कल बात कर लेंगे, आपको जाना चाहिए, देर हो रही है। आई थिंक ज़रूरी बात करनी वो। कल बात कर लेंगे। खुदा हाफिज़। एंड ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रुको, मैं दानियाल से पूछना चाहती थी कि किस हक से वो मेरी बेटी को आधी आधी रात को घूमने फिराने लेके जा रहा। मैं घूमने फिरने नहीं गई थी और ना ही दानियाल के साथ गई थी। हाँ उसने मुझे ड्रॉप ज़रूर किया है और वो जल्दी में गया है क्योंकि राहील का एक्सीडेंट हो गया। राहील का एक्सीडेंट हो गया? ठीक तो है वो? जी बस पैर पे चोट आई है। मुझे साथ लेके जाना था ना। आप घर पे ही नहीं थी? अच्छा ठीक है, कल ले जाना। क्या सोचेगा दानियाल कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं उसके भाई की अयादत के लिए भी नहीं गई। नहीं आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राहील ठीक है, तकलीफ मत कीजिएगा। बेवकूफ़ हो तुम। ऐसे लोगों से राहो रस्म रखनी चाहिए, खास तौर पे बेटियों वालों को। ये जो अमीर घरानों के लोग होते हैं ना, ये सफ़ेद पोश खास तौर पे हसीन लड़कियों को तरजीह देते हैं। प्लीज़ मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही आप दानियाल के घर जाएंगी। सालेहा की मिसाल आपके सामने ही है। मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, सोले आई। सालेहा सालेहा क्यों? तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। हानिया हमें मुझे शहजाद की गैर मौजूदगी में जबरदस्ती ले आई। तुमने भी तो हमेशा यही किया है, अम्मी की बातों में आके अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल कर लिया। क्यों की तुमने इस तरह शादी इतनी जल्दबाजी में, बगैर पता कि ये कैसा है, घर कैसा है, लोग कैसे हैं उसके घर में। भुगतो आप, निभाओ शादी। हाँ हाँ, अम्मी तो तुम्हारी दुश्मन है अजल से, तुम्हारी भी और तुम्हारे बाप की भी। ना आज तक तुमने मुझे माँ समझा, ना उन्होंने अपनी बीवी समझा। जैसे मैं तो कोई बदचलन औरत थी। आपने कब अब्बू की इज्जत की है? सारी जिंदगी आपको गुरूर रहा है अपने हुस्न पर, अपनी शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं मिली। ना अच्छा देखा ना बुरा देखा, कर दी सोलेहा की शादी। अब शहजाद भाई आते तो उनसे कोई मैं बात करती, उनको उनकी माँ बहन की ज़्यादतियाँ बताती मैं। अब अगर गुस्से में सोलेहा को छोड़ दिया शहजाद भाई ने तो आप क्या करेंगी? तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनने दूँ।
मुझे नसीहत करती हो और खुद आधी आधी रात को बाहर घूमती हो। अम्मी आप कैसी माँ है? तुम कैसी बेटी हो आनिया? देखो तो सही सौलिया की हालत। ऐसी थी ये नई नई शादीशुदा लड़कियां रोज पार्लर जाती, इसकी हालत देखो जैसे बरसों की बीमार। अम्मी आपको शहजाद भाई से बात करनी चाहिए थी। शहजाद से पूछ के ही लाई थी, खुद तो दूसरे शहर बैठा है और इसको उसकी माँ ने नौकरानी बनाया हुआ है। मैं इसे मरने के लिए छोड़ दी थी। अच्छा आप बात खत्म करें, मैं खुद शहजाद भाई से बात करूंगी। नहीं, ये रिश्ता मैंने किया था ना, मैं खुद देखूंगी। सालेहा, शहजाद भाई का कैसा रवैया था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। बहुत अच्छा, लेकिन उनकी माँ और बहन, ये देखो आर्या, मेरा हाथ भी जल गया। ये कैसे हुआ है? दम का कीमा बना रही होगी उस बुढ़िया के लिए। मम्मी प्लीज आप उनके बारे में बुरा बोलना छोड़े, सालेहा का और दिल खराब हो गया। तुम चलो मेरे साथ, में तुम्हें मरहम लगाओ, मेरे साथ ही सोना। हाँ हाँ ले जाओ, इसको भी भड़काओ माँ के खिलाफ। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, इसे मैं गुलामी करने के लिए नहीं भेजूंगी। पता नहीं कैसी औलाद। पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जवानी ज़ाया की। बस करो। वेल प्लेड मिस्टर राहिल, बहुत अच्छा ड्रामा खेला है। ऐसी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक राय के गुंडे करवाना और फिर हीरो बनकर उनको मारना और फिर लड़की को और उसके माँ बाप को बेवकूफ बनाना। इस लड़के ने बहुत मेहनत की है बेटा, ये सारा ड्रामा करने में। ये तुम किधर जा रही हो? अच्छी तरह जानती हैं आप। अब तुम राहील से मिलने उसके घर जाओगी? हाँ जाऊंगी। क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब्बू ने सख्ती से मना किया, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। उनके लॉयर आ रहे हैं घर पे। जानती हूँ, पैगाम मिल गया था मुझे, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। आलिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। जानती हो अगर अब्बू को पता चल गया, कयामत ले आएंगे वो घर पे। एक काम करें, आप भी चलिए मेरे साथ। मैं? हाँ, आप मेरे साथ जाएंगी तो पापा को मुझ पे शक नहीं होगा। आप उनको बोल देना आपका कोई यूनिवर्सिटी का काम था। रुको आलिया, देखो मेरी बात सुनो। उनके लॉयर को आके चले जाने दो, फिर देख लेते हैं, चले जाएंगे फिर। मुझसे और सब्र नहीं होगा। आपने मेरे साथ नहीं जाना तो अब मत जाए। खुदा के लिए क्या हो गया तुम्हें? बस रहने दें आप ही। आपने मेरा साथ दिया ही कब है? जवाब दे। चाह रही हूं मैं कि आलिया रुको। जी बाबा, आपने बुलाया था? इस पे साइन करो। तुम करो फिर, मैं और फातवा को भी पहुंच पाऊँ। नहीं बाबा, मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ आप सब कुछ बेच के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाना चाहता। बाहर ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, मेरी उम्र भर की कमाई। मैं इसे बेचूं जो चाहूँगा, ढूंढो मुझे नहीं रोक सकता। आलिया, कहाँ जा रही है तुम?
मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? बाबा, मैं और फातिमा आपी राहिल से मिलने जा रहे, उसकी आदत के लिए। क्या? मैंने तुम लोगों को मना किया था ना? तुम लोगों की इतनी हिम्मत! बाबा, इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? एक इंसान ने मेरी जान बचाते बचाते अपनी जान दांव पे लगा दी। उसकी आदत करना मेरा फर्ज है। आलिया, चले आप ही। रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। ये साइन करो दोनों इस पे। साइन करो। बाबा, ना तो मैं इस पे साइन करूंगी और ना मैं आपको प्रॉपर्टी सेल करने दूंगी, और राहिल से मिलने भी मैं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं तुम तीनों साइन करोगे? साइन करोगे इस पे या नहीं? सॉरी बाबा, मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूंगी। फातिमा, अप्पू प्लीज जिद मत करें ना, रहने दे। तुम तीनों जो सोच रहे हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगा। देखता हूं किसकी जिद पूरी होती है, मेरी या तुम्हारी। और खास तौर पर फातिमा, तुम्हें मैंने मना किया था ना, इसको राहिल से मिलने मत देना। फिर तुम्हें इसे लेके जा रही हूं। अप्पू, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं देखता हूं। जब तक तुम तीनों इस पे साइन नहीं करोगे, अपने अपने कमरों में बंद रहोगे। बाबा, अपने आप को कैदी समझना आज से। जाओ यहां से, जाओ। ये है मेरी औलाद जो मुझे ही नहीं समझ रही। क्या करूं? या अल्लाह मत। हानिया, उठ गई तुम? नहीं, गहरी नींद सो रही थी। ख्वाबों में शहजाद के साथ थी मैं। हम वादियों में घूम रहे थे, पहाड़ देख रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। शायद इसीलिए इतनी गहरी नींद में थी। इसका मतलब है तुम शहजाद से बेहद मोहब्बत करती हो। सच्ची मोहब्बत करना तो मैंने शादी के बाद सीखा है हानिया। उससे पहले तो मैं बस मोहब्बत के नाम पे लोगों को पागल बनाती थी। कभी किसी से झूठ बोल के उनकी जेब खाली करवा देना, तो कभी दूसरों को पागल बनाना अपने फायदे और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। ये खेल खेलती थी मैं, और ये बहुत ही खतरनाक खेल था। पता नहीं कैसे बच गई मैं सबसे। वो तो अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी गलती नहीं है सौरभ। अम्मी ने तुम्हें कभी रोका ही नहीं, सही गलत का फर्क ही नहीं बताया। अब भी अगर तुम उनकी बात सुनोगी तो नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें शहजाद से सुलह कर लेनी चाहिए। हानिया, शहजाद की फैमिली इंतहाई जाहिल है। मैं तुम्हें क्या बताऊं। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना नौकरानी बन के रहोगी। शहजाद बहुत मीसना इंसान है, अपनी माँ और बहन के आगे कभी जुबान नहीं खोले। तो अम्मी आप क्या चाहती हैं? सालेहा क्या करे? तलाक के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आपने तलाक तक बात कैसे पहुंचा दी है? अगर शहजाद हानिया को घर नहीं लेके देगा तो तलाक ही होगी। उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी सालेहा, की अंदाजा है आपको? जैसी मेरी गुजर रही बेवा होने के बाद, जीने की एक नई उमंग लिए, आने वाली खुशियों के एहसास से भरपूर। बगैर शहजाद के सहारे के, जिससे वो मोहब्बत करती है। सहारे तो कमजोर लोग ढूंढा करते हैं।
नफरत है मुझे उन औरतों से जो सारी जिंदगी आंटी चूल्हा ही झोंकती रहती हैं, जिन्हें अपनी सलाहियतों पर एतबार ही नहीं होता। क्या सलाहियत है सोलेहा के पास? ना तालीम पूरी की है, ना हुनर है कोई हाथ में। वही सलाहियत जो मेरे पास बगैर किसी तालीम के है। ये मेरे साथ बुटीक संभालेगी। उठो, नाश्ता करो, तैयार हो। किधर जाना है अम्मी? अपनी हालत संवारने पार्लर चलेंगे। पार्लर हालत दुरुस्त करने? सॉरी सोलेहा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शाबाश बेटा, उठो, तैयार। चले। आप ही राहिल फोन नहीं उठा रहा। से बात मत करो अब तुम। जाकर तुमने अब्बू से झूठ बोला है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ राहील को मिलने। क्या जरूरत थी ये करने की? तो क्या करती? आपकी वजह से बाबा ने छोड़ दिया मुझे, तो मेरा गला दबा देते। और मुझे पता था आप कौन सा मेरा साथ देने वाली है। कब नहीं दिया मैंने तुम्हारा साथ आर्य? अपने गर्ज को। आप पहले से ही दानियाल के साथ इन्वॉल्व थी। नहीं तो मैं क्या तुम्हारी तरह अब्बू से बगावत करूं अब जाके? क्या हो गया है? घर में वैसी इतनी टेंशन है और यहाँ तुम दोनों ने शोर मचाया हुआ है। अम्मी आप खुद बताएं, कब से मुझे कह रही थी कि राहील को मिलने जाना है। मैं इसे मना कर रही थी कि अब्बू का मूड ठीक नहीं है, मत जाए। उल्टा इसने जाके ये बोल दिया कि मैं भी इसके साथ जा रही हूं। अभी सोचे मैं इसे जाने देती, फिर आप तो समझती हैं क्या होता। जो तो समझ नहीं आ रहा हशमत को हो क्या गया है। नीचे गार्ड को सब कुछ बता रहे हैं, बल्कि उससे तो कह दिया है कि तुम तीनों में से घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। क्या बाबा हमें गुलाम समझते हैं? वो को क्या हो गया आजकल? सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। तो मुझे हशमत की सेहत की फिक्र हो रही है। तो कही ना उनकी लाडली को कि जाकर उनको खाना खिलाए। उफ, कितना हसीन जोड़ा मिल गया हमें। इसे पहन के मेरी सालिया लगेगी अपर क्लास की मॉडल गर्ल। वाह। सायरा, सलीम, बताओ ना सलीम, तुमने पहचाना कैसे? इतने अरसे बाद मैंने वो पहचानना तो उन्हें मुश्किल होता सायरा जिन पर गुजरा हुआ वक्त हमें नुपुर छू गया हो। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया। कोई चेहरा, कोई शख्सियत। सलीम, मेरी बेटी सालिया। माजरत बेटा, फिर तो ये मेरी भी बेटी। वैसे सायरा, तो लगता नहीं है तुम्हारी बेटी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुम बेटी की मां नहीं लगती। आप सालिया, इनकी अम्मी और तुम्हारी नानी बहनों की तरह रहते थे। अब कहाँ है तुम्हारी फैमिली, बीवी, बच्चे? मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैंने आज तक शादी नहीं की। शादी नहीं की? क्यों? क्यों?
क्यों? ये सवाल बड़े मजे का। हम तो जानते हैं अम्मा कि मैं अपने मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करता था, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन उस लड़की को गुर्बत से नफरत थी। वो किसी अमीर आदमी से शादी करके कहीं दूर चली गई। तुम तो जानते हो ना उस लड़की को। जानती नहीं, लेकिन सुना है दौलत उस लड़की को भी रास नहीं आए, अकेली की अकेली रह गई। और फिर पता नहीं कहाँ खो गई। अंकल की कहानी तो बहुत दर्दनाक है। बेटा, उस लड़की की कहानी इनसे ज्यादा दर्दनाक है। तो सुनाओ ना, मैं सुनना चाहता हूं। सुनाओ। फिर कभी। अभी सौलिया को जाना है। आप चलो सौलिया। एक मिनट, चाय तो पी लो। सुनो, ये मेरा कार्ड है, इसे रख लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। सुनाऊंगा तुम्हें अपना दर्द, जो कुछ भी मुझ पर बीती। फिलहाल खुदाफिज। चल। अच्छा, खुदाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बू, खाना खा लें। टेबल पे रख दो बेटा, मैं खा लूंगा। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी बेटा, सिर्फ एक बात। तो मैं अभी यहाँ नहीं रह। अब्बू, आप प्लीज मुझे कोई वजह तो बता दें। वजह नहीं बता सकता बेटा, जरूरी नहीं समझता बताना बेटा। समझो, आलिया और राफेल भी छोटे हैं, वो नहीं समझेंगे। अब्बू, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? मुझे किसी की परवाह नहीं है बेटा, मैं करता हूँ। क्या मैं अब्बू, क्या मैं आपकी इस हालत की वजह हूं? मेरी वजह से आप मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं? मेरी वजह से आपने आलिया और राफेल को कैदी बनाकर रखा है? नहीं बेटा, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, बहुत प्यारी बेटी हो तुम मेरी। तुम्हारी वजह से नहीं। वो फिर प्लीज इस आप मेरी बात मान ले, प्लीज से छोड़ दें। इस वक्त जाओ बेटा, इस वक्त जाओ। तुम चाहती हो कि मैं खाना खाऊं जाकर? तू जाओ, आज देर रखे जा रहे था मुझे।
फातिमा, क्या हुआ अम्मी? मुझे क्यों ऐसे देख रही हैं आप? देख रही हूं कि जो सच हशमत की जबान से निकलते निकलते रह गया, उसकी जरा भी फिक्र तुम्हारी आंखों में है या नहीं? किस बात की फिक्र अम्मी? तुम्हें जरा फिक्र नहीं है? तुम्हारी वजह से हशमत परेशान है? अम्मी, मैंने अब्बू से भी ये बात पूछी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या आप जानती हैं कि वो क्यों परेशान है? अम्मी, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दें। मैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए अपनी जान भी दे दूंगी, अपने बहन भाई को उनकी मर्जी से जीने का हक दिला दूंगी। अम्मी प्लीज, अगर आपको पता है मुझे बता दें। अगर मैं जानती कि हशमत को क्या परेशानी है, तुमसे पहले मैं उनके साथ बांटती। तो फिर मेरा क्या कसूर है? मुझे किस चीज का इल्जाम मिल रहा है? काश मैं जान सकती हशमत क्यों परेशान है। क्या? फूल के लिए फूल हमेशा लेकर आता हूँ, लेकिन तुम भूल जाती हो। बनो, कितनी देर से मैं यहाँ बैठा दीवानों की तरह तुम्हारा इंतजार कर। कितनी देर से आई हो तुम? किसने कहा था दीवाने बनो? और अगर इतना बुरा लगता है इंतजार करना तो चली जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं मजाक कर रही थी, पता है ना इतने बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे घर से निकलने के लिए। अच्छा चलो कोई देख ले। पहले मुझे तो तुम्हें जी भर के देख लेने दो, अभी तो आई हो। और जाके देख लेना। कहाँ वो कंगाल चंद 100 की नौकरी करने वाला, और कहाँ ये सलीम, कीमती लिबास, शानदार गाड़ी, कलाई पर महंगी तरीन घड़ी। ये तब्दीली कैसे आई इसकी जिंदगी में? मैंने पूछा ही नहीं। अम्मी ये लें, चाय पी लें। थैंक यू। क्या हुआ? लगता है आप अभी सलीम अंकल के बारे में सोच रही हैं। माजी से जुड़े कुछ रिश्ते आपको माजी में ले जाते हैं, और माजी एक खूबसूरत वादी की तरह होता है, जिसमें फूलों भरी पगडंडियां होती हैं, कांटों भरे रास्ते होते हैं। कभी कांटों की चुभन अजियत देती है, तो कभी फूलों की खुशबू जिंदगी को मुअत्तर बना देती है। आप जानती हैं उस लड़की को जिससे सलीम अंकल मोहब्बत करते थे? हाँ, बहुत अच्छी सहेली थी मेरी, मगर थोड़ी सी नादान थी। तो उससे मिलेंगी कभी आप फिर? पता नहीं, वो जमाने की धूल में ऐसे ही गुम हुए कि अब तक तो मट्टी मट्टी हो चुकी होगी। खैर छोड़ो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मी मुझे भी एहसास हो गया है। आज आईने में देखते हुए मैं सोच रही थी कि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहती हूँ, बन सवर कर। कि अगर कोई पहली नज़र में मुझे देखे बरसों बाद, तो
पहली नजर में ही पहचान ले, बिल्कुल वैसे जैसे सलीम अंकल ने आपको पहचाना था। इसलिए कि मैंने गुजरे वक्त की तलखियों को कभी अपने ऊपर रोग बना के हावी नहीं किया। अच्छा सुनो, हानिया से सलीम का जिक्र बिल्कुल नहीं करना, तुम्हें पता है ना उसके मिजाज का।